हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पी वाई क्यूज़ ऑफ एनडीए 2024 फॉर द एनडीए 24। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कुछ पी वाई क्यूज़ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, दो चीज़ें जो आपके लिए अच्छी भी हैं कह सकते हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स को भी बताती हैं। आइए जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2023 सेकेंड पेपर ऑफ एनडीए में जो भी आपने किया था उसका कट ऑफ आ गया है, और कट ऑफ जो गई है इस बार की, जो कट ऑफ है एनडीए 2023 सेकेंड एनडीए की जो कट ऑफ है दैट इज 292 मार्क्स आउट ऑफ 900। रिटन एग्जाम का कट ऑफ बता रहा हूँ आप लोग को। रिटन एग्जाम की जो कट ऑफ है दैट इज 292 आउट ऑफ 900। अच्छा, ये कट ऑफ रिड्यूस हुई है पहले से। जो एनडीए 1 था जिसकी 302 कट ऑफ गई थी, एनडीए 1 2023 की जो कट ऑफ थी तो 2 मार्क्स गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि ये कट ऑफ नीचे जा रही है। पहले एक दो साल पहले की बात करें तो ये 350 से 370 के अराउंड ये कट ऑफ जाती थी। 350 से 370 के अराउंड ये कट ऑफ डिक्रीज हुई है, तो मतलब पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि कट ऑफ नीचे गई है, और आपके लिए थोड़ा सा दुखद बात कहूँ या एक तरह से अच्छी ही बात यह है कि एनडीए का स्टैंडर्ड ऊपर गया है। स्टैंडर्ड ऊपर जाने से पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा आता है, मीडियम से टफ लेवल की ओर पेपर आता है। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि जो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे, ताकि ट्रिक बेस्ड। पहले क्या होता था, थोड़ा पेपर मीडियम या उससे लो स्टैंडर्ड का जब आता था तो आपको थोड़ी ट्रिक वहाँ काम आ जाती थी। लेकिन अब आपने जो 11th और 12th में पढ़ रखा है वही कॉन्सेप्ट काम आने वाला। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। 21 अप्रैल को आप लोग का पेपर है। पेपर से पहले आप लोगों के लिए थोड़ी सी बात यही है, पेपर दीजिए रिलैक्स मोड में, पेपर दीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, एकदम बेसिक्स आप कवर करके जाइए। जितने लोग पढ़ चुके हैं पढ़ ही लिए होंगे अब तक, और ज़्यादातर टॉपिक्स उनके कवर हो गए होंगे। वाई क्यूज़ हम करा रहे हैं, आप पी वाई क्यूज़ करिए, और भी जहाँ से आपको पी वाई क्यूज़ मिलता है आप सॉल्व करते रहिए। लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आप बेसिक्स आपका कवर है, आप एनडीए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप समझ लीजिए कि आपका पेपर आसानी से निकल सकता है। जैसे मैथ्स है, 300 मार्क्स में आप 100 प्लस तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और बता दूं, सेक्शनल कट ऑफ जो इस बार की गई है, सेक्शनल कट ऑफ इज 20% फॉर ईच सेक्शन। हर सेक्शन के लिए कितना? सिर्फ 20%। मतलब अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करें मैथ्स की, 300 मार्क्स के पेपर में आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ 60 मार्क्स ही, आपको 60 मार्क्स ही। तो नॉन मैथ्स वाले जो बच्चे हैं, जो 12th में मैथ्स जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया, उनके लिए आसान काम हो गया। 60 मार्क्स सिर्फ मैथ्स के पेपर में हासिल करना है, जिसमें आप कुछ चैप्टर जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गई, एपीजीपी हो गया, छोटे छोटे चैप्टर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स को तैयार करके, जो कि उन्होंने पहले ही 9-10 में पढ़ रखा है, हमने हाइट एंड डिस्टेंस 9-10 में पढ़ी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ी हुई है, एपीजीपी भी पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी हुई है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो पहले पढ़े हुए हैं, इनको पढ़कर अगर आप जाएंगे तब भी आप एनडीए के मैथ्स के सेक्शनल कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, ये मतलब नहीं कि अगर आपका सब में सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस है तो आप पास हैं एनडीए में, आपको ओवरऑल इसको तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। अब ये इस बार का है, अगली बार ऐसा थोड़ी कि 292 ही जाएगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इतना आप मान के चलिए। 10-15 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ज़्यादा 310 320, जब इस लेवल पे पेपर आ रहा है तो इतनी कट ऑफ जाएगी। आपको करना क्या है, बेसिक्स तैयार रखने, और पेपर के दिन अपने आप को टेंशन फ्री रखना है। पहली बात, ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, पेपर में इतनी टेंशन ले लेते हैं कि उनका पेपर वाले दिन ही उनको सब भूल जाता है, पेपर में बैठते ही वो सब भूल जाते हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा, और आराम से जाइए, पेपर दीजिए रिलैक्स मोड, कोई टेंशन नहीं, किसी बात की कोई टेंशन नहीं, आप आराम से जाइए, आपका सिलेक्शन। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, अच्छे से दीजिए, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। आइए थोड़ा पीवाईक्यू डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए आज मैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स पे पीवाईक्यूज कराने जा रहा हूँ। एक वीडियो पहले ही इसके पहले मैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स पे करा चुका हूँ। आज सेकंड पीवाईक्यू जो कि एनडीए 2023 के ही पेपर में आया है, एनडीए सेकंड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दी गई है, एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स की जो बात कर रहे हैं दिस मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स गिवन है और 4 स्टेटमेंट्स हैं, हमको बताना है कौन सा सही। अब जरा हम समझते हैं इसके लिए हमको क्या इन्फॉर्मेशन थोड़ी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो एक मैट्रिक्स दी गई है, अगर बच्चे जिन्होंने पढ़ रखा होगा ना वो इसको देखते ही पहचान जाएंगे ये कौन सी मैट्रिक्स है। अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो आधा क्वेश्चन यही हो गया, आधा क्या पूरा हो गया। तुरंत ऑप्शन टिक मारो, आगे बढ़ो। लेकिन आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वो भी उसमें कुछ स्पेशल मैट्रिसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको अगर आप पढ़ लेंगे इसमें से सवाल जरूर बनता है। पहली जो मैट्रिक्स है दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक। दूसरी है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स यहाँ पर ए ट्रांसपोज करने पे वापस ही ए मिल जाए, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, स्क्यू सिमेट्रिक। हम जो भी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं वो रियल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब इसके एलिमेंट्स जो हैं वो सारे क्या है, रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रियल मैट्रिक्स की बात। तो रियल मैट्रिक्स में इसको पहचानना बहुत आसान है। कैसे पहचानेंगे? सिमेट्रिक जैसे ही मैं समझाता हूँ, अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझना है तो आप एक मिरर ले लीजिए और कोई भी मैट्रिक्स, ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात करेंगे, जो भी बात करेंगे। तो पहला एलिमेंट होता है A11, दूसरा होगा A12 और ऐसे ही चल चलते A1n। इसी तरह यहाँ से होगा A21, ANN, सॉरी AN1, A1, यहाँ पे आप पहुँचेंगे nth रो फर्स्ट कॉलम और ANN ऐसे ही बढ़ेंगे। यहाँ वाला लिख देता हूँ A2। जैसे ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिखे, आपको पहचानना है कि एक ऐसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है कि इसकी सिमेट्रिक है। सबसे अच्छी ट्रिक है, इसके डायगोनल पर एक मिरर रख दीजिए। क्या रख दीजिए? इसके डायगोनल पे एक मिरर रख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया। अब ध्यान से देखेंगे इस मिरर के, ये हमारा मिरर है, डायगोनल हमारा क्या बन गया, मिरर बन गया। तो इसके ऊपर जो होगा वही नीचे होगा। मिरर इमेज समझते हैं ना? सेम सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही बताना चाहती है कि डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ दो, उस पर मिरर रख दो। डायगोनल के एलिमेंट्स जो होंगे, जैसे ये बराबर होंगे, ये इक्वल होंगे, यहाँ पे जो होगा ये इसके बराबर होगा। तो दीज आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जहाँ पर डायगोनल के जस्ट ऊपर वाली एंट्री जस्ट नीचे वाली एंट्री के बराबर होती है। अच्छा, इसको जनरलाइज वे में अगर मैं लिख दूँ तो इसको हम लिख सकते हैं ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ए आई जे क्या है, एंट्री है आईएथ रो और जेएथ कॉलम, और ये जेएथ रो और आईएथ कॉलम, मतलब इंटरचेंज कर दें। A12 किसके बराबर होगा, A21 के बराबर होगा। A12 किसके बराबर होगा, A21 के। इसी तरह कोई भी एलिमेंट A32 की बात करेंगे तो A23 के बराबर होगा। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, ये वही वाली बात हो गई। वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, तो वही है, आई जे को इंटरचेंज कर दो, जे आई कर दो, तो ये सारे एलिमेंट्स बराबर होंगे। अब कोई भी मैट्रिक्स में लिख दूं आप पहचान जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, देखिए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिख रहा है साफ साफ। डायगोनल पे आप कुछ भी रखिए, डायगोनल पे आप रखते जाइए। यहाँ पे एक मिरर रख दीजिए, ये बराबर है, ये इक्वल है, ये आपस में बराबर है। का मतलब ये हो गया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप देख के ही पहचान जाएंगे कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा नहीं है। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये सिमेट्रिक दिख रही है क्या, ये 3 है, ये -3 है, सिमेट्रिक तो नहीं है। पहली बात ये क्लियर हो गई कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं। दूसरी बात देखिए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज -a के बराबर होता है। ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, -a के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ए आई जे जो है
ये माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई होगा जब भी आई नॉट इक्वल टू जे हो, मतलब आई और जे बराबर नहीं होना, मतलब डायगोनल एंट्रीज की बात नहीं हो रहा है। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, A11, A12, A13, 21, 22, 23, 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता तो हमें पता है A11, A21 के ये सब बराबर होते हैं, डायगोनल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए आई जे किसके बराबर होगा, माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई, मतलब A12 जो होगा दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ A21 होगा। हमेशा याद रखिए आई जे को जैसे इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। और डायगोनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रियल ऑर्डर की जो भी होगी, रियल रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी होगी उसके डायगोनल हमेशा जीरो होंगे। ये प्रॉपर्टी है, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल इसके क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, मतलब आप देखते ही पहचान जाइए कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो तो है, मतलब A11 ये जीरो, A22 जीरो, A33 जीरो। ये आप देखते ही पहचान जाएंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। और दूसरी बात, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें रिलेशन यही होगा, ये सारे एक दूसरे के माइनस साइन में लिखे होंगे। मान लीजिए ये इसकी वैल्यू कुछ है 3 तो इसकी वैल्यू -3 होगी, ए आई जे इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई हुआ। और इसकी डायगोनल एंट्री जीरो होती है। सिर्फ किसके लिए बात कर रहा हूँ, जो रियल एंट्रीज हैं जिस मैट्रिक्स में, A11 भी रियल है। कॉम्प्लेक्स एंट्रीज में ये प्योरली इमेजिनरी होता है, डायगोनल एंट्रीज प्योरली इमेजिनरी भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकता है, प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है, उसकी बात नहीं करेंगे, हमें रियल पढ़ना है तो रियल की बात। अब ये मैट्रिक्स देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कैसी मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिख रही है, 3 है, -3, 4, -5, -4, 5, -5, तो और डायगोनल जीरो, तो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये बात तो सबको क्लियर। अब हमें बताना है कि देखो यूपीएससी के लिए बहुत ही आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना कि आप डायरेक्ट आंसर ना बता पाए। ए स्क्यू सिमेट्रिक दिया गया है, पूछा ए स्क्वायर के बारे में, इसके बारे में है, ए स्क्वायर के बारे में है। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी ना तो आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है, जैसे पहली प्रॉपर्टी बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल जीरो होता है। एक और प्रॉपर्टी यही लिखते हैं कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर का मतलब है जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या है, 3n3 है, ये ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो होता है, डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा, मतलब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हैज डिटर्मिनेंट जीरो। ये एक प्रॉपर्टी तो इसमें लगेगी, अभी बताते हैं। तो एक प्रॉपर्टी हो गई डायगोनल जीरो, पहचानने में काम आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। दो प्रॉपर्टीज हो गई। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ए, अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो है तो ए स्क्वायर का भी जीरो होगा, ये तो दिख रहा होगा। तो यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, जीरो है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है जीरो। तो दो ऑप्शन गलत हो गए, देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो चीजें गलत हो गई। ए स्क्यू सिमेट्रिक है ये पता चल गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, जीरो है, ये पता चल, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो है, ये पता चल गया। अब आगे बात करते हैं भाई ए स्क्वायर सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, अगर ये पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। आइए चेक करते हैं जरा, देखते हैं। मान लेते हैं ए स्क्यू सिमेट्रिक है, पता ही है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दिया जाए क्या फायदा, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए का स्क्वायर, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर का ट्रांसपोज, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज इक्वल टू
ए स्क्वायर, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस ऑफ ए का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा माइनस, तो ये जो आ गया यहाँ से। अच्छा ए स्क्वायर को अगर बी कह दें, ए स्क्वायर क्या है, बी है, मान लेते हैं, लेट कर लिया, तो यहाँ से ये क्या लिखा है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, और ये किसकी प्रॉपर्टी होता है, दिस इंप्लाइज बी इज सिमेट्रिक, दिस इंप्लाइज बी इज सिमेट्रिक। अगर बी सिमेट्रिक है इसका मतलब ए स्क्वायर भी कैसा है, सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए स्क्वायर सिमेट्रिक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर 0 है, पहले ही बताया, तो बाकी ऑप्शन सारे गलत हो गए, दो तो पहले ही गलत हो गए, जो बचा था वो भी गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप हमको फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।